सुंदरपुर गांव में रोहन और सोहन नामक दो भाई रहते थे। रोहन जहां बहुत पैसे वाला था, वहीं सोहन बहुत गरीब था। पिता की मृत्यु के बाद रोहन ने धोखे से घर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। सोहन बेचारा भोला भाला, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अपने भाई के घर के बगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। रोहन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। वहीं दूसरी तरफ सोहन बाजार में फल बेचने का काम करता था, जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता था। कभी कभी तो उसके एक भी फल ना बिकने के कारण उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन वह नदी के किनारे जंगल से होते हुए अपने घर लौट रहा था। तभी उसे अचानक से एक आवाज आती है, कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। काफी दिनों से मैंने पानी नहीं पिया है, मेरा गला सूख रहा है, कृपया करके मुझे पानी पिला दो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसको प्यास लगी है? कौन है भाई? सामने आओ। जब सोहन सामने देखता है तो ये आवाज एक पेड़ में से आ रही होती है। मैं हूँ बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं काफी दिनों से प्यासा हूँ और काफी दिनों से यहाँ बारिश भी नहीं हुई है, जिस वजह से मेरी जड़ें पानी के बिना सूखी जा रही हैं। कृपया करके तुम मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पेड़ की बातें सुनकर सोहन नदी से पानी लेकर आता है और पेड़ को पिला देता है। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आप क्या कर सकते हैं? आप तो एक पेड़ हो, आप कैसे मेरी इच्छा पूरी करोगे? पेड़ सोहन को देखकर उसके हालात समझ जाता है और उसे एक जादुई अंगूठी देता है। बेटा, ये एक जादुई अंगूठी है, इससे तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। पर ध्यान रखना, तुम्हें जब भी कोई गरीब दिखे या कोई तुमसे मदद मांगे तो उसकी हमेशा मदद करना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये जादुई अंगूठी गायब हो जाएगी। ठीक है पेड़ जी, मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा जितना मुझसे हो सके। अब मैं घर जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अंगूठी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वह घर चला जाता है। घर आते ही वह सीमा को आवाज देता है। सीमा, सीमा, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। सीमा के आते ही सोहन उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे उसे रास्ते में एक जादुई पेड़ मिला और उसने उसे एक जादुई अंगूठी दी। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो इस अंगूठी से थोड़े पैसे मांग कर देखो, पता तो चले ये अंगूठी काम करती भी है कि नहीं। सोहन जैसे ही अंगूठी से पैसे के लिए कहता है, उसके सामने तुरंत पैसे आ जाते हैं। पैसों को देखकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ऐसा वे रोज रोज करने लगते हैं। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती, वह जादुई अंगूठी से मांग लेते थे। साथ ही साथ सोहन गरीबों की भी मदद करता था। अंगूठी की मदद से सोहन के हालात धीरे धीरे सुधरते गए तथा उन पैसों से सोहन ने बाजार में एक टीवी की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान पर अच्छी आमदनी होने लगी, जिसके चलते उसने अपने एक सुंदर सा घर भी ले लिया था। उसकी तरक्की को देखकर उसका भाई रोहन और उसकी पत्नी उससे जलने लगे थे। अजी, तुमने अपने भाई को देखा है? बाजार में उसने एक बड़ी सी टीवी की दुकान खोली है और मैंने तो ये तक सुना है कि उसने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा है। जरूर तुम्हारे भाई की कोई लॉटरी लगी है। कल तक तो उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और आज देखो इतना बड़ा बंगला ले लिया और उनकी बाजार में इतनी बड़ी टीवी की दुकान है। कोई तो चक्कर जरूर है, हमें पता लगाना चाहिए आखिर माजरा क्या है। तुम ठीक कहती हो, हम आज ही सोहन के घर जाएंगे और पता लगाएंगे कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। रोहन और उसकी पत्नी सोहन के घर आते हैं। अरे भैया, आप आइए आइए ना, बैठिए। बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। अरे सोहन, तू तो मुझे भूल ही गया कि तेरा कोई भाई भी है। तू ना ही हमारे घर आता है, ना ही तू हमसे कभी फ़ोन पे बात करता है। अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। सीमा, सीमा, इधर आओ, देखो कौन आया है। अरे भाई साहब, दीदी जी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई।
इसी तरह वो चारों आपस में बातें करने लग जाते हैं कि तभी रोहन सोहन से पूछता है। अरे भाई एक बात तो बताओ, तूने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर खरीद लिया, बाजार में भी तेरी एक बहुत बड़ी टीवी की दुकान है, इतनी जल्दी तूने ये सब कैसे किया? तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या? इस पर सोहन रोहन को सारी बातें बता देता है कि कैसे वो एक बार रास्ते में जा रहा था तो उसे एक जादुई पेड़ दिखा और जादुई पेड़ ने उसे एक जादुई अंगूठी दी, जिससे उसने इतना बड़ा बंगला खरीदा और एक टीवी का शोरूम भी खोला। जादुई अंगूठी? क्या सच में ऐसी कोई अंगूठी होती है? अगर होती है तो वाह भाई, तेरे तो भाग्य खुल गए। क्या मैं भी वो जादुई अंगूठी देख सकता हूँ? अरे हाँ भैया, क्यों नहीं। सीमा, जरा वह जादुई अंगूठी तो लेकर आना। सीमा घर में जाती है और वह जादुई अंगूठी लाकर सोहन को दे देती है। ये देखिए भैया, ये है वह अंगूठी जिसने हमारे भाग्य खोल दिए। अंगूठी की चमक देखकर रोहन की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वह उस समय तक कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में अंगूठी को लेने का लालच आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो रोहन के साथ घर वापस आ जाती है और रोहन से कहती है, देखा तुमने, तुम्हारे भाई का इतना बड़ा घर खरीदने के पीछे का क्या राज है? वह जादुई अंगूठी, सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वह जादुई अंगूठी हमारे पास आ जाए तो हम उनसे ज़्यादा अमीर हो सकते हैं और फिर हमारे पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन वह अंगूठी तो सोहन के पास है ना। तो क्या हुआ, आज सोहन के पास है लेकिन कल हमारे पास होगी। हमारे पास? पर कैसे? आप देखते जाइए, बस रात होने का इंतजार कीजिए। तुम क्या करने वाली हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम उस अंगूठी को चुराने वाली तो नहीं हो? बस ऐसा ही समझ लीजिए और रात होने का इंतजार कीजिए। ऐसे वह दोनों रात के समय चुपके से सोहन के घर में घुस जाते हैं और उस अंगूठी को चुराकर अपने घर ले आते हैं। चलो, ये अंगूठी तो हमें मिल गई। अब जल्दी से इससे सारे पैसे मांग लेते हैं ताकि हम तुम्हारे भाई से ज़्यादा अमीर हो जाएं। रोहन जैसे ही अंगूठी से पैसे मांगता है, अंगूठी में से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। धीरे धीरे वह धुआं पूरे घर में फैल जाता है। उस धुएं में रोहन और उसकी पत्नी दोनों बेहोश हो जाते हैं और वह अंगूठी वो वापस सोहन के घर चली जाती है। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।